नमस्कार भाइयों। ये बाबू हमारे यहाँ उपचार करने लेके आए हैं और परमपिता परमात्मा कृपा से बाबू के रोग दोष में बहुत अच्छा सफलता देखने को मिल रहा है। इनको जो है कि बहुत अच्छा सफलता मिला है इनके रोग दोष समस्याओं में। तो हम आप सभी को बताएंगे कि बाबू को क्या समस्याएं हो गए थे और कैसे हमने बाबू का उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बाबू से जान लेते हैं कि बाबू कहाँ से हैं और कब से इन रोग दोष समस्याओं से परेशान थे। तो बाबू आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या। और आप कब से परेशान थे बाबू? लगभग 2 साल से। लगभग 2 साल से आप परेशान थे इस समस्या से, है ना? हाँ। अच्छा, आपका एज क्या हो गया बाबू? 18 साल। 18। आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आए थे। आज क्या तारीख हो गया? आज है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। ये कितना दिन हो गया उपचार लेते हुए? लगभग 10 दिन। लगभग 9-10 दिन। 9-10। हाँ, 9 दिन हो गया, है ना? हाँ। इस 9-10 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो बाबू? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिकवरी हुई है। जो समस्याएं थे, आपके जो कष्ट थे, उसमें कमी आई? हाँ बिल्कुल आई भैया। और पहले मन उदास उदास भी रहता था, है ना, इन समस्याओं के कारण। अब मन कैसा रहता है? मन अच्छा रहने लगा है, कुछ प्रसन्न रहता है। हाँ। अब पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अब पढ़ाई लिखाई करना है, भटकना नहीं, है ना? हाँ जी। हाँ, और जीवन को बेहतर बनाना है पढ़ लिख करके, है ना? जी भैया। हाँ। और अगर परसेंटेज में बात करें बाबू, तो कितना प्रतिशत आप अच्छा महसूस कर रहे हो? 40 से 50% लगभग ठीक हो गए हैं। 40 से 50% बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? बेहतर। मतलब आधा ठीक हो गए और आधा समस्याएं बची, है ना? यानी हर समस्या में बहुत जो है कि सुधार दिख रहा है ना? बहुत लगभग हर समस्याएं आधा तक खत्म हो चुकी हैं, आधी बची हुई है ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। तो बंधु, ये जो बाबू हैं अयोध्या से हैं और लगभग 2 साल से जो है कि पेट की समस्या से परेशान थे, अपचन की समस्या से परेशान थे। फिर हमारे पास आए, है ना, और उपचार लिए, तो इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो हम आप सभी को बताते हैं कि भाई को क्या क्या समस्या हो गए थे। फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमने भाई को क्या क्या औषधि दिया जिससे भाई जी को बहुत अच्छा सफलता मिले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो भाई जी की जो मणिपुर चक्र है ना, जो नाभि है ना, ये विकृत हो गई थी, मतलब नाभि टल गई थी, है ना? और ये टल ही जाती है जब भी पेट विकार होता है, जब भी पेट खराब होता है ना, तो नाभि बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है, यानी समान वायु जो है ना पेट की, वो समान वायु बिगड़ जाती है ना? तो भाई जी की जो है कि नाभि बिगड़ गई थी और इनको मंदाग्नि की भी समस्या हो गई थी। इनकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ गई थी, और जठराग्नि मंद होने के कारण जो है कि इनको संग्रहणी के भी सिम्टम्स मिल रहे थे, IBS के भी लक्षण मिल रहे थे। और इन समस्याओं का कारण जो है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता था ना बाबू? कमजोरी लगता था और पेट में नले भी पड़ गया था। नले बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही थे, है ना? तो बाबू अब ये सब समस्याएं कैसे हैं? जो मंदाग्नि थी, जो कमजोरी थी, है ना, और जो पेट के नले थे, ये सब समस्या अब कैसे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं जब से दवाई लेना शुरू करी हैं। हाँ। और कमजोरी कैसा है वो? कमजोरी पहले से बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में। पहले जैसा थकान, पहले जैसा कमजोरी फील हो रहा है अब? नहीं 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 ना? नहीं। हाँ, पहले खेलते समय बता रहे थे कि हाथों में दर्द होने लगता था और मतलब पैरों में भी दर्द होने लगता था ना? अब कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? अब ठीक महसूस कर रहे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा। पहले से काफ़ी अच्छा है ना? अच्छा, पैरों में आपका दर्द जो है कि अब बताते हो कि मतलब बहुत अधिक जब भाग दौड़ करें, खेले कूदें, तो पैरों में मतलब करंट लगने जैसा दर्द होता है ना? जैसा अपना साइटिका वगैरह में होता है वैसा दर्द, है ना? अचानक से करंट जैसा मारता है पैरों में, है ना? ये दर्द अब कैसा है बाबू? काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। हाँ। वो दरअसल नसों की अकड़न है बाबू, समझ रहे हो? अब जो योग व्यायाम करवाया हूँ ना, उससे जो है कि नसों का अकड़न टूटा है और कुछ कमजोरी का भी रोल है इसमें, समझ रहे हो? तो दोनों ही चीजें कह सकते हैं, कमजोरी और नसों का अकड़न, है ना, शरीर का अकड़न, है ना? तो योग व्यायाम से जो है कि आपके शरीर में जो है कि एक लचीलापन आया है ना? और जो दवाइयाँ चल रही है, जो मंदाग्नि की चिकित्सा चल रही है ना, उससे जो कमजोरी में जो है कि सफलता मिला है ना, तो जो है कि इस वजह से जो है कि आपको उसमें कमी दिख रही है और धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ताकत बढ़ते जाएगी और शरीर में लचीलापन बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे वो जो है कि दर्द आपका खत्म होते जाएगा ना, तो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जी। हाँ। और बाबू जो यूडीएफ आता था, है ना, जो अपचन आता था, जो कच्चा कच्चा मल आता था, उसमें कैसा दिख रहा है? काफ़ी कमी महसूस, मतलब कमी हुई है। काफ़ी कमी हुई है ना? यूडीएफ में काफ़ी कमी हुई है। हाँ, तो अभी भी है यूडीएफ, है ना? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, धीरे धीरे वो पूरी तरह से पच के आने लग जाएगा, है ना? जैसे इतना सुधार हुआ वैसे आगे भी सुधार हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, एक और मूल मुद्दा, जो आपको मल में खून आता था पाइल्स के कारण, है ना? जी।
ये भी एक बड़ी समस्या थी। सबसे पहले तो हमने इसी का ही चिकित्सा शुरू किया है ना, बाद में हम अपचन का या फिर दूसरी समस्या का जो है कि चिकित्सा किया। पहले तो हम पाइल्स की चिकित्सा की है, क्योंकि इनको जो गुदा मार्ग है ना, वहाँ पे मस्सा हो गए थे और वहाँ से जो है कि ब्लीडिंग होता था, है ना बाबू? जी। तो अब जो है कि पाइल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं बाबू? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दाना जैसा लग रहा है गुदा मार्ग में। और ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ब्लीडिंग तो उसके बाद से कभी हुआ है नहीं। जब एक बार हमने दवाई चयन किया ना, रक्त रोकने वाला और पाइल्स का, है ना, उसके बाद से फिर कभी ब्लीडिंग दिखाई ही नहीं दिया, है ना जी। चलिए बहुत अच्छा। मतलब पाइल्स से तो लगभग मुक्ति मिल ही गया, थोड़ा सा बच गया, है ना जी। और ये जो है कि पाइल्स लंबे समय से था बाबू, कब से था ये बहुत ही लंबे समय से था, लगभग 4-5 साल से था। 4-5 साल था ना। इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे, हालांकि ज़्यादा कष्ट नहीं देता था ये, है ना, थोड़ा ही कष्ट देता था, थोड़ा सा खून आ जाता था और थोड़ा सा पेन होता था, है ना। अच्छा, इसका आप इलाज करवाए थे बाबू? पाइल्स का नहीं करवाया, इसका इलाज नहीं करवाए थे, है ना। और पेट का तो इलाज करवाए थे आप, है ना? पेट का इलाज करवाए थे? पेट का इलाज करवाए थे। बट पाइल्स का इलाज डायरेक्ट यहीं पर करवाए आप, है ना, और अच्छा सफलता भी मिला, है ना जी। हाँ, तो बंधुओं, यही सब भाई की जो कि समस्याएं थे, और इन सब समस्याओं में बाबू जो कह रहे हैं कि लगभग 40 से 50% बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, है ना। और बाबू तो उत्सुक थे पहले से कि जब भैया के पास जाऊंगा और रिजल्ट मिलेगा तो भैया के साथ में वीडियो बनाऊंगा, है ना बाबू? जी। हाँ, तो ईश्वर कृपा से रिजल्ट भी मिले हैं और बाबू का वीडियो भी बना है। तो बंधुओं, तो अब हम आप सभी को बताते हैं कि हमने बाबू को मेडिसिन क्या दिए। तो जब बाबू हमारे पास आए ना, तो पहले जो इनका शौच का परीक्षण हुआ उसमें ब्लड दिखाई पड़ा था, है ना बाबू? पहले शौच में ब्लड का जो है कि दर्शन हुआ था, है ना। जी। तो ब्लड को देखते ही हमने बोलबद्ध रस शुरू कर दिया, है ना। उसमें यूडीएफ भी था, बट हमने यूडीएफ के लिए कोई चिकित्सा नहीं शुरू किया। पहले हमने बोलबद्ध रस शुरू किया इनके रक्त को रोकने के लिए, खून को रोकने के लिए। और ये अक्सर आते रहता था बाबू आपको, है ना, ब्लड। तो हमने ब्लड को रोकने के लिए जो है कि बोलबद्ध रस शुरू कर दिया, और बोलबद्ध रस शुरू करते ही जो है कि ब्लड में रुकावट आ गया, ब्लड जो है कि बंद हो गया, है ना बाबू। अगले टाइम थोड़ा ब्लड आया था क्या दूसरे शौच में? थोड़ा बहुत आया था, बहुत थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद से फिर वो दिखाई नहीं पड़ा, है। तो बोलबद्ध रस शुरू किया, उसके बाद हमने अर्शोधनी बटी शुरू कर दिया गुदा मार्ग के मत्स्य के लिए। जो गुदा मार्ग में जो मस्सा है, पाइल्स है, उसके लिए हमने अर्शोधनी बटी शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने लीवर प्लस शुरू किया, है ना बाबू। लीवर प्लस शुरू किया तो अच्छा, पहले ये भी बात कर लेते बाबू कि बोलबद्ध रस को आप कैसे ले रहे हो? हम सुबह खाने के बाद एक गोली ले रहे हैं। सुबह शाम एक गोली, है ना। अच्छा, और अर्शोधनी बटी को? ये भी खाने के बाद। ये भी खाने के बाद एक गोली, है ना। हाँ। अच्छा, लीवर प्लस जो शुरू किया इसको आप कैसे ले रहे हो? खाने के बाद एक ढक्कन। एक ढक्कन, है ना। हाँ। और फिर आम पाचक अर्क दिया, इसको आप कैसे ले रहे हो? सुबह शाम। सुबह शाम, है ना। हाँ। और उसके बाद जो है कि हमने अग्नि बढ़ाने के लिए तीव्र जो है कि दवाइयाँ देना शुरू किया। पहले हम शुरू में जो है कि अग्नि बढ़ाने वाली दवाइयाँ नहीं दिए, क्योंकि पाइल्स की जो दिक्कत थी, खून की जो दिक्कत थी ना, उस पर यदि हम अग्नि की दवाइयाँ देते थे ना तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा, इस वजह से हम दवाइयाँ रोक दिए थे। फिर बाद में हमने धीरे धीरे जो है कि बहुत हल्का सा जो है कि पाचक दवाई शुरू किया, आम पाचक कर। उसके बाद जो है कि हिंगवाष्टक चूर्ण शुरू किया, है ना बाबू। हाँ। तो हिंगवाष्टक चूर्ण को आप कैसे ले रहे हो? थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं खाने के बाद। मात्रा क्या रहता है बाबू लगभग? मात्रा रहता है जैसे 4 गोली की, 3 गोली की, इतना मात्रा लेते हैं। और इतना के आसपास, है ना। हाँ। लगभग कह सकते हैं 1-1.5 ग्राम का मात्रा, है ना। ठीक है, इतने ही का मात्रा में आपको लेना है, ठीक है जी। हाँ, और फिर हमने चित्रकादि बट्टी शुरू किया, है ना। तो चित्रकादि बट्टी कैसे ले रहे हो? खाने के बाद एक गोली। खाने के बाद एक गोली, सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। सुबह शाम। और 3 अपने जो है कि औषधीय चयन की अपनी गोलियां दिया, उसको आप कैसे ले रहे हो? तो वो भी खाने के बाद एक गोली ले रहे हैं। खाने के बाद एक गोली, तीनों में से, है ना। ठीक है। और फिर हमने सुबह शाम योग व्यायाम करवाया, है ना, और न्यूरोथेरेपी दिया, है ना। हाँ। तो बंधुओं, ये सब जो है कि बाबू की चिकित्साएं थे, औषधियाँ थे और उपचार थे, और इन्हें सब चिकित्साओं से जो है कि बाबू को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा सफलता मिले हैं इनके रोग दोष में। तो बंधुओं, यदि आप सभी भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, यदि पाइल्स की समस्या से परेशान हैं, और पाइल्स में जो है कि ब्लीडिंग होने की भी समस्या होती है आपको, अपचन भी रहता है, मंदाग्नि भी रहता है, बहुत ज़्यादा यूडीएफ आता है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, गैस बनता है, तो आप सभी भी इन औषधियों का हेल्प ले सकते हैं। इन औषधियों का हेल्प करके आप सभी भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, और अपनी इन समस्याओं को नष्ट करके आप सभी भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यदि
समस्याएं बहुत जटिल हैं, बहुत उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा दोष है, कौन सा दोष घटा है, कौन सा बढ़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आप अपने नज़दीकी जो है कि वैद्य जी से मिलें और अपने वैद्य जी से मिल करके अपने लिए औषधि चयन करवाएं अपने दोष अनुसार, और उन औषधियों का आप सेवन कीजिए। धीरे धीरे आपका भी जीवन बेहतर बन जाएगा। तो बाबू आज आप घर चले जाएंगे, है ना? जी भाई। तो अब जो है कि घर जा करके और अपने पढ़ाई लिखाई में लगेंगे, है ना? इस समस्या को, जैसे पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी इरिटेट हुआ है आपका, है ना? बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। फिर भी बाबू जो है बहुत अच्छा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, और मतलब परेशान रहते हुए भी इन्होंने जो है कि परीक्षाएं निकाली और अपने जो है कि कदम आगे बढ़ाते रहे, इन्होंने रुका नहीं, समस्याएं रही। पहले तो और भी पहले की क्या स्थिति थी बाबू, जैसे 1.5 साल 2 साल पहले की अगर बात करें तो कैसी स्थिति थी? बहुत तगड़ी स्थिति थी। कब्ज बनाना, गैस वगैरह, बहुत ज़्यादा दिमाग में है ना? चक्कर पहले तो आना, और भी ज्यादा दिक्कत रहता है, कमजोरी भी बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, कमजोरी के कारण फीवर भी आता था, बुखार भी आता बहुत था। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जब आप परीक्षा 10th का शायद परीक्षा दे रहे थे, उस समय आपकी मतलब कष्ट बहुत ज्यादा थे, है ना? 10th में बता रहे थे ना आप? हाँ। 10th के परीक्षा में भी मतलब इनको फीवर सा बना रहता था, कमजोरी सा बना रहता था, फिर भी इन्होंने परीक्षा निकाला, है ना? और जो है कि मतलब रुके नहीं, इन्होंने अपना कदम बढ़ाते रहे हैं, कष्ट रहा है फिर भी कदम बढ़ाते गए हैं। और बता रहे थे बाबू कि जब हमने नियम संयम बेहतर किया, अपना खान पान अपना सही किया, दिनचर्या सही किया, हमारा वीडियो देखे और गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी को देखा ना बाबू, तो अपना नियम संयम जब बेहतर करते गए, धीरे 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 बहुत हद तक निकले, मतलब हमारे पास आए तो बहुत हद तक निकल करके आए हैं, नहीं तो पहले इनका जीवन बहुत कष्टमय बना हुआ था, है ना बाबू? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बंधुओं आप सभी भी घबराए नहीं, आप सभी अपना नियम संयम जो है कि अच्छा रखें, आप जो है कि धैर्य बनाए रखें। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप परेशान न होइए, चिंता ना करिए। इस बाबू के भी जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट थे, बट इन्होंने अपने नियम संयम को बेहतर बनाया, अपने आचरण को बेहतर किया, और आज जो है कि इतना जो है कि समर्थवान हुए कि अकेले जो है कि अयोध्या से चल करके हमारे पास आ गए। 18 वर्ष की उम्र में ये व्यक्ति मतलब कहें तो जो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको घबराहट एंजाइटी होती है ना, वो लोग नहीं आ पाते हैं, इतने कम उम्र में इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबू जो है कि अयोध्या से चल करके यहाँ आए, और ये तभी संभव हो पाया कि इन्होंने जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, इन्होंने जो है कि नियम संयम को अपने बेहतर बनाया है, इन्होंने अपने जो है कि आचरण को सुधारा, इसलिए जो है कि अकेले यहाँ पे आ पाए हैं, अन्यथा नहीं आ पाते। बाबू उस स्थिति में आप यहाँ अकेले आ पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं आ है ना? पाते। घबराहट होने लगता है ना, और कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम इतना दूर जो है कि सफर करें अकेले, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जो है कि ये जो है कि नियम संयम का ये लाभ है कि जो है कि बाबू धीरे धीरे बहुत जो है कि समर्थ हुए हैं, बहुत सामर्थ्यवान बने हैं, और धीरे धीरे आगे भी बेहतर होते जाएंगे, है ना? तो बंधुओं यही सब जो है कि भाई जी की समस्याएं थे और भाई जी के उपचार थे। तो यदि आप सभी इस तरह की जो है कि रोग तो समस्याओं से परेशान हैं, तो आप सभी भी अपने नियम संयम को बेहतर कीजिए, अपने आचरण को बेहतर कीजिए, और किसी वैद्य से मिल करके आप सभी भी अपने लिए औषधि चयन करवाइए, या फिर यदि आपके केस सीधे सीधे हैं तो आप जो है कि जो हम औषधियाँ बताए हैं उसका सेवन कीजिए, आपको भी जो है कि बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, और आपका भी जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से बेहतर बन जाएगा। तो बंधुओं आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।